जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। इस अध्याय में अक्षर विद्या का सार बताया गया है। आइए हम आज श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का श्रवण करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्मक क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्मा नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरणमय पुरुष अधिदेव है। और हे देवाधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि में युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अध्याय रूप योग से युक्त दूसरी और न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदा नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद धर्म परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करते हुए फिर निश्चित मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मजन जिसे प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य को आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वार को रोक कर तथा मन को हृदय से स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणों में स्थिर होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उसे नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्ध को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पूर्व जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिक लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका 1000 चतुर्युग की अविधि वाला और रात्रि का भी 1000 चतुर्युग की अविधि वाला जो पुरुष तत्व में जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर के उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उसे अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वहीं यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वंश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया, उसी अक्षर नामक व्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाले गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, इस काल को अर्थात दोनों मार्ग को कहूँगा।
जिस मार्ग में ज्योतिमय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति का प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल पक्ष और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे को द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्ग का तत्व में से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्यमय को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के कर्म करने में जो पुण्यफल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदी। श्रीमद् भगवद गीता शुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र से कृष्ण अर्जुन संवाद अक्षर योग नामक अध्याय संपूर्ण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। इसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बताया था। श्री भगवान बोले, दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रचलित नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता था, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता था, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता था और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वाले का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाई। अंत अर्जीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी धनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था जो वेदांग को तत्वों को ज्ञाता था, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल, पुरुष और घोड़े आदि दानों का ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवंश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्मिक तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किसी प्रकार का संकट से छुटकारा मिल सकता है। पत्नी ने पूछा, पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उसी समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और भगवान जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुर में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ,
आप संसार ही नींद त्याग करने खड़े हो क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों के वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्सुक हूँ। पार्वती जी ने कहा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, दीर्घ श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आध्यात्मिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करना चाहिए। हरिओम तत्सद। जय श्री कृष्ण।